लोकी वर्सेस डूम होना तय है, जिसको कोई नहीं टाल सकता, और इसको मार्वल भी हिंट कर रहा है। लेकिन स्टीव रॉजर्स और थॉर पर से हमारा ध्यान हटे तब तो वो दिखे, क्योंकि दोनों ही डूम्सडे ट्रेलर के एंड में हमें एवेंजर्स का लोगो दिखता है, जिसमें ए के अराउंड जो सर्कल है उसमें हमें र्यून्स देखने को मिलते हैं। अब विचेस क्लास 101 में हमें साफ साफ पढ़ाया गया था कि र्यून्स के अंदर सबसे पावरफुल वही होता है जिसने उसको कास्ट किया। इसीलिए अगाथा वांडा को अपने बेसमेंट में नचा रही थी, और वही जब लड़ाई बाहर शिफ्ट हो गई जहां पर वांडा ने अपने र्यून्स को कास्ट कर दिया, तो वो फिर अगाथा को अपने इशारों पे नचा रही। सेम गोस फॉर डूम, उसने अवेंजर्स के लोगों के अराउंड र्यून्स बना दिए हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि भैया अवेंजर्स उनके डोमेन में ऑलरेडी है, इसीलिए वहां से तो कोई उन्हें नहीं हरा सकता। और यही कारण हो सकता है कि क्यों थॉर ओडिन से ताकत मांग रहा था थॉर वाले ट्रेलर के अंदर। अब ओडिन तो आने से रहा क्योंकि वो वैलहेला पर है, लेकिन जो मदद भेज सकता है वो है अपना लोकी। अब लोकी का पोजीशन एमसीयू के अंदर कुछ ऐसा है जिसको ऑफिशियली कोई नाम नहीं दिया गया या फिर उसे पब्लिक नहीं किया गया। हम एज अ फैंस तो उसको गार्डियन ऑफ द मल्टीवर्स या फिर गार्डियन ऑफ द मल्टीवर्स समझ रहे हैं, लेकिन जो सबसे एक्यूरेट बैठता है वो है कस्टोडियन ऑफ द मल्टीवर्स। पर व्हाट इफ वो लोकी प्राइम हो? जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि लोकी प्राइम बेसिकली कॉमिक्स का एक ऐसा लोकी है जिसको तुम दी मोस्ट पावरफुल लोकी कह सकती हो। ये लोकी की बदकिस्मती थी कि इसका भाई बचपन में ही मारा जाता है, जिसके बाद से जब ये बड़ा होता है तो ये ओडिन को गद्दी से आराम से हटा देता है, और राजा बनने के बाद जब ये बोर हो जाता है तो वो अपने ही अलग अलग वर्जन से मिलता है दूसरे यूनिवर्स में जाकर, जहां पे हर एक वर्जन इसको मारने की कोशिश करता है, क्योंकि कोई भी लोकी दूसरे लोकी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। इसके बाद वो एक पैटर्न नोटिस करता है कि जब भी लोकी हमला करता है तो अर्थ के माइटिएस्ट हीरोज एकजुट होकर उसको रोकते हैं, हराते हैं, और फिर लोकी उस टाइमलाइन में एक विलन और एक लूजर बनके रह जाता है। तो इससे बचने के लिए अपना प्राइम लोकी अपनी टाइमलाइन के अंदर थोड़ी मोड़ी हेरफेर करता है, जिसकी वजह से जब ये अर्थ पर हमला करता है तो कोई भी एवेंजर्स एकजुट नहीं होते हैं उसको रोकने के लिए, जिसके बाद से अर्थ लोकी के अंदर आ जाता है, जिसके बाद से कई सारे थ्रेट अर्थ की ओर बढ़ते हैं, जैसे कि सेलेस्टियल्स हो गए एंड गॉड द गॉड बुचर, जिनसे लोकी अर्थ को नहीं बचा पाता और यहीं पे अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाता है। असल में लोकी का हारना एक नियति है, एंड अगर वो नहीं हारेगा तो एवेंजर्स नहीं बनेंगे, और एवेंजर्स नहीं बनेंगे तो सेलेस्टियल्स और गैलेक्टस जैसे थ्रेट से अर्थ को कोई भी नहीं बचा पाएगा, क्योंकि उनको रोकने के लिए एवेंजर्स का होना सबसे ज्यादा जरूरी है, जो कि लोकी के हमला करने के बाद ही फॉर्म होता है, और इसीलिए लोकी यहाँ पे हार गया। अब इसके बाद वो मरने की कोशिश करता है इकारिस के जैसे, जहां पे वो सूरज में डुबकी लगाने जाता है, पर वो गॉड क्वेरी पहुंच जाता है जो कि इन्फिनिटी के एंड में है। अब जैसे वॉइड एंड ऑफ टाइम में एग्जिस्ट करता है, यानी कि मल्टीवर्स के कॉन्स्ट्रक्ट के बाहर, वैसे ही गॉड क्वेरी भी इन्फिनिटी के बाहर है, यानी कि मल्टीवर्स के बाहर। लोकी सीजन 2 के एंड पर जब हम लोकी को एंड ऑफ टाइम पर देखते हैं तो वहां वो एक थ्रोन पर बैठा हुआ रहता है जो पूरे मल्टीवर्स को फिजिकली होल्ड करके रखा हुआ है। ये सीन मेटाफर नहीं बल्कि लिटरल नैरेटिव इंफॉर्मेशन था कि लोकी अब इवेंट्स को मैनिपुलेट नहीं कर रहा बल्कि उन्हें सस्टेन करा रहा है। हर ब्रांच टाइमलाइन उसके हाथों से जुड़ी हुई है और उसकी एग्जिस्टेंस उन टाइमलाइंस का एंकर बन चुकी है, और इसीलिए जब स्टीव दूसरे यूनिवर्स में जाके पेगी के साथ रहा तो वो सेम यूनिवर्स में नहीं बल्कि एक ब्रांच टाइमलाइन बन गया, जिसका ग्लिम्स हम लोगों को अभी देखने को मिल गया है। इस स्टेज पर अगर आप देखो तो लोकी का रोल एक कैरेक्टर का नहीं बल्कि एक सिस्टम का बन जाता है। इस चीज को याद रखना क्योंकि आगे इससे जुड़ी एक बात कहूंगा, लेकिन उससे पहले ये चीज तुमने नोटिस कर लिया होगा कि जिन दो लोकी के बारे में मैंने अभी बताया, ये दोनों ही अच्छे वर्जन है लोकी के, और ये दोनों ऐसे जगह पे रहते हैं जो कि मल्टीवर्स के डिस्ट्रॉय होने के बाद भी एग्जिस्ट करेगा। सो चांसेस है कि जिस लोकी को हम एमसीयू के अंदर देख रहे हैं वो लोकी प्राइम का लाइव एक्शन वर्जन हो। याद हो तो वाचा ने भी सुपर हीरोज की टीम बनाई थी, लेकिन उसका नाम अवेंजर्स प्राइम या बेस्ट अवेंजर्स नहीं था बल्कि उसका नाम था गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स। तो चांसेस है कि हमें लाइव एक्शन में अवेंजर्स प्राइम की टीम देखने को मिले। लोकी का ट्रांसफॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट है इस एस्पेक्ट में, क्योंकि लोकी अब चॉइस से ऑपरेट नहीं करता, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी से ऑपरेट कर रहा है। ये वही कैरेक्टर है जो हमेशा फ्री विल और केओस की बात करता था, और अब वो सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्टिव पोजीशन में बैठा है। अगर वो अपनी जगह से हिलेगा भी तो रियलिटी कोलैप्स हो जाएगी। ये आयरनी लोकी के आर्क को एक ट्रेजिक बना देता है, और इसी ट्रेजेडी को एमसीयू डूम के साथ कोलाइड करने का प्लान है मार्वल वालों का। अगर हम इस सेटअप को कॉमिक्स के लेंस से देखें तो ये स्ट्रक्चर बिल्कुल अनफेमिलियर नहीं लगता। जोनाथन हिकमैन का
मल्टीवर्स आर्क, स्पेशली टाइम रन्स आउट और सीक्रेट वॉर्स इसी आइडिया पर काम करता है कि मल्टीवर्स का कोलैप्स कियोस की वजह से नहीं बल्कि एक डिजाइन की वजह से होता है। ये डिजाइन बियॉन्डर्स का होता है जो हर यूनिवर्स के मॉलिक्यूल मैन को एक टिकिंग बॉम्ब की तरह यूज करते हैं। कॉमिक्स में मॉलिक्यूल मैन हर यूनिवर्स का एक फिक्स्ड कांस्टेंट है। जब यूनिवर्स का एंड करीब होता है तो मॉलिक्यूल मैन डेटोनेट होता है और पूरी रियलिटी के साथ खुद भी खत्म हो जाता है। डॉक्टर डूम को जब सच पता चलता है तो वो एवेंजर्स को इन्फॉर्म करने के बजाय सिस्टम को ही हाईजैक करने का प्लान बनाता है। डूम मॉलिक्यूल मैन को कैप्चर करता है, उसकी पावर को साइफन करता है और उस एनर्जी को यूज करके टूटे हुए यूनिवर्सेस को जोड़कर बैटल वर्ल्ड को क्रिएट करता है। इसी प्रोसेस के थ्रू डूम गॉड एम्परर डूम बनता है। उसकी गॉडहुड खुद की पावर से नहीं आती बल्कि किसी और के एग्जिस्टेंस को एक्सप्लॉइट करके आती है। डूम का सबसे डेंजरस ट्रेट ये है कि वो पावर को क्रिएट नहीं करता, वो पावर को वेपनाइज करता है और ये ट्रेट अवेंजर्स डूम्सडे के डूम के लिए भी परफेक्टली फिट बैठता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट सवाल उठता है कि एमसीयू में मॉलिक्यूल मैन एग्जिस्ट नहीं करता। अभी तक उसका कोई सेटअप नहीं है, ना कोई मेंशन है, कोई वेरिएंट टीज तक नहीं है। लेकिन एमसीयू के पास एक ऐसा कैरेक्टर जरूर है जो बिल्कुल वही फंक्शन परफॉर्म करता है जो कॉमिक्स में मॉलिक्यूल मैन करता था, जो कि और कोई नहीं बल्कि अपना लोकी है। वो मल्टीवर्स के सेंटर में बैठा है, टाइमलाइंस को एक साथ पकड़ के रखा हुआ है और जिसके बिना रियलिटी के स्ट्रक्चर्स कोलैप्स हो जाएंगे। इस पॉइंट पर अवेंजर्स डूम्सडे का जॉनर शिफ्ट हो जाता है। ये सिर्फ अवेंजर्स वर्सेस डूम वाली फिल्म नहीं लगती, ये एक कॉस्मिक हाइस्ट बन जाती है एवेंजर्स एंड गेम के जैसे। और ऐसे भी कहा जा रहा है कि ये सीक्वल होने वाला है अवेंजर्स एंड गेम का। डूम का ऑब्जेक्टिव एवेंजर्स को मारना नहीं है, डूम का ऑब्जेक्टिव है लोकी तक पहुंचना, क्योंकि अगर डूम लोकी तक पहुंच सकता है तो वो उसको कंट्रोल कर सकता है या उसकी पावर को साइफन कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे अगाथा एक नॉर्मल विच होते हुए भी सेलेस्टियल के पावर को साइफन कर पाई थी। तो अगर डूम लोकी के पावर को साइफन कर पाया तो उसको बैटल वर्ल्ड बनाने के लिए किसी बियॉन्डर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर देखा जाए तो लोकी इस सिनेरियो में सिर्फ विक्टिम नहीं है, लोकी इस बात को पूरी अच्छी तरीके से जानता है कि वो अब टारगेट बन चुका है और यही अवेयरनेस उसे एक पैसिव सैक्रिफाइस बनने से रोकता है। लोकी का आर्क हमेशा से सर्वाइवल और री इन्वेंशन का रहा है, वो कभी भी बिना प्लान के हार नहीं मानता। इसीलिए मैंने अवेंजर्स फॉरएवर के लोकी प्राइम की कहानी आपको शुरू में सुनाई और वो पैरेलल्स ड्रॉ किए जिससे आप समझ सको कि हो सकता है कि यहाँ पर जो हमें लोकी देखने को मिले वो एवेंजर्स फॉरएवर वाला लोकी हो जिसको जेसन एरोन ने लिखा था, या फिर एटलीस्ट उस कॉमिक से थोड़ी सी इंस्पिरेशन ली जाए। अवेंजर्स फॉरएवर में मल्टीवर्स पर अटैक हो रहा होता है और मल्टीवर्सल अटैक मास्टर्स ऑफ एविल के थ्रू होता है जिनका लीडर और कोई नहीं बल्कि डूम का एक एक्सट्रीम वेरिएंट होता है जिसे डूम वेरिएंट कहा जाता है। ये डूम सिर्फ कॉन्कर नहीं करता बल्कि इरेडिकेट करता है, जिसके बारे में मैंने आपको अपने डूम आर्मी वाले वीडियो के अंदर भी बताया था। एवेंजर्स प्राइम का मिशन होता है मल्टीवर्सल एवेंजर्स असेंबल करना, सिर्फ अर्थ 616 के हीरोज नहीं बल्कि हर रियलिटी के वॉरियर्स को एक साथ लाना। डिफरेंट थॉर्स, डिफरेंट आयरन मैन, घोस्ट राइडर वेरिएंट्स और ऐसे ना जाने कितने सारे हीरोज वहां पे नॉर्मली कहीं से भी आ जाते हैं। लेकिन अगर आप इस आइडिया को एमसीयू के मल्टीवर्स सागा में फिट करें तो ये आराम से सिंक कर जाता है, जहां पे हमें अर्थ 616 से एवेंजर्स, अल्टरनेट अर्थ से म्यूटेंट्स, फैंटास्टिक फोर और डेडपूल आते हुए दिख रहे हैं। एमसीयू का करंट स्टेट को देखें तो टीवीएफ फ्रैक्चर्ड है, कैंग डायनेस्टी खत्म हो चुका है और मल्टीवर्स अभी अनस्टेबल है। इस सिचुएशन में डिफेंस का लास्ट लाइन कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई सुपर हीरो टीम नहीं है बल्कि लोकी है। और जब डूम लोकी तक पहुंचेगा तो कंफ्लिक्ट फिजिकल से ज्यादा फिलोसॉफिकल हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल फाइट तो अपने हीरोज देंगे। इमेजिन करो डूम एंड ऑफ टाइम पर लोकी के सामने खड़ा है, एक तरफ गॉड जो ऑर्डर के लिए खुद को कुर्बान करता है, वहीं दूसरी तरफ एक गॉड जो कंट्रोल के लिए सब कुछ तोड़ देता है। इस मोमेंट पर लोकी समझ जाता है कि वो ये काम अकेले नहीं कर सकता, वो मल्टीवर्स को होल्ड भी नहीं रख सकता ज्यादा समय तक और डूम से लड़ भी नहीं सकता। इसी रियलाइजेशन के बाद लोकी अपना फाइनल मूव चलता है, जहां वो खुद फाइट नहीं करता बल्कि वॉर डिजाइन करता है। वो एक कॉस्मिक सिग्नल भेजता है, बिल्कुल निक फ्यूरी के जैसे, जो कि अवेंजर्स इनिशिएटिव लेकिन मल्टीवर्स लेवल पे, वो भी उन लोगों को जो कि आगे जाके सरवाइव करेंगे। और यहीं से सीक्रेट वॉर्स का चेस बोर्ड बिछ जाता है, जहां सारे पीसेस अपनी अपनी जगह पे पहुंच के मूव करने लगते हैं। अवेंजर्स डूम्सडे के एंड में डूम जीत जाएगा, लेकिन ये मत सोचना कि लोकी हार गया, क्योंकि वो हारने से पहले बहुत बड़ा प्लान करके जाएगा। और इसीलिए असली सवाल ये नहीं होना चाहिए कि लोकी जिंदा रहेगा या मरेगा, असली सवाल ये होना चाहिए कि क्या लोकी फिर से अपनी कहानी खुद लिखेगा या फिर वो हिस्ट्री
हिस्ट्री के एक और पेज पर सिर्फ एक सैक्रिफाइस बन के रह जाएगा। तुम क्या सोचते हो, क्या लोकी एमसीयू का मॉलिक्यूल मैन बनेगा या अवेंजर्स प्राइम को लीड करेगा लोकी प्राइम बन के, जहां पे वो अपने स्पेल से ना सिर्फ डूम बल्कि उसकी आर्मी को भी खत्म कर देगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी, साथ ही अगर पॉसिबल हो तो हमारे चैनल को ज्वाइन